चंदन सर, ये इनकाउंटर की बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि ये इनकाउंटर है। ये शूट किया गया है, ये मर्डर कहा जा सकता है। जो आप बात बोल रहे हैं यही बात बिहार की पूर्व के 2 डीजीपी अभ्यानंद साहब हों चाहे गुप्तेश्वर पांडे हों, दोनों मुखर होकर बोल रहे हैं कि ये हत्या है। और वैसे लोगों को बढ़ावा देने की जरूरत है, चाहे किसी भी समाज से हो। ये कोई जरूरत नहीं है कि ब्राह्मण समाज से है, वो राजपूत समाज से है, वो दलित समाज से है। लेकिन वहीं पर जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो बोल रहे हैं तिवारी जी कि देखिए, अगर कोई पुलिस पर रिवॉल्वर टानेगा, बंदूक टानेगा तो क्या छोड़ दिया जाएगा, पुलिस क्या चूड़ी पहन लेगी। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं जो कि औरंगाबाद में इन्होंने अपना अलग पहचान बनाया है खेल की दुनिया में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदय पहलवान उर्फ उदय तिवारी जी का। और आज सर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो सितयोग पे। थैंक यू सर, चंदन सर। और ये बताइए कि सबसे बड़ी बात है कि आज खेल, आप तो अच्छा खेल खेल रहे हैं, लेकिन जो एक खिलाड़ी होता है वो मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होता है। लेकिन आप भी एक युवा हैं और जो बिहार में जो हो रहा है, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो भोजपुर में जो इलाका में हुआ और उसको लेकर एक युवक की जिस तरह से इनकाउंटर की गई। आप युवा हैं इसलिए खासकर मैं आमंत्रित किया हूँ कि आपकी क्या राय हो सकती है इसमें। सर, ये जहाँ तक चंदन सर, ये इनकाउंटर की बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि ये इनकाउंटर है। ये शूट किया गया है, ये मर्डर कहा जा सकता है। क्योंकि जैसा कि तिवारी को आपने देखा था कि पूर्व में उसने लाइव किया और लाइव में उन्होंने अपना पिस्टल को एकदम सरेंडर बोल दिया, पिस्टल को फेंक दिया उन्होंने, आत्मसमर्पण उन्होंने किया है। और उसके बाद आप उनके ऊपर गोली चला देते हैं तो ये कहीं ये कहीं से सही नहीं है और ये कहीं से काउंटर नहीं। जो आप बात बोल रहे हैं यही बात बिहार की पूर्व के 2 डीजीपी अभ्यानंद साहब हों चाहे गुप्तेश्वर पांडे हों, दोनों मुखर होकर बोल रहे हैं कि ये हत्या है। जी बिल्कुल, वो दोनों लोग ने वरीय अधिकारी हैं, डीजीपी रह चुके हैं और दोनों लोगों ने पूरी तरह से साफ सुथरा बोला है। लेकिन वहीं पर जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो बोल रहे हैं तिवारी जी कि देखिए, अगर कोई पुलिस पर रिवॉल्वर टानेगा, बंदूक टानेगा तो क्या छोड़ दिया जाएगा, पुलिस क्या चूड़ी पहन लेगी। नहीं, वो आदरणीय है, वो माननीय है और केंद्रीय मंत्री भी हैं। हम लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। लेकिन ये बयान सरासर उन्होंने गलत बोला है। ये उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो तिवारी जो था वो पूरी तरह से वो दलितों का और जो पीड़ित थे, ग्रसित थे, जो कमज़ोर वर्ग के थे और जो फाइनेंशियली जो कमज़ोर थे, चाहे वो बाढ़ के रूप में वो पीड़ित हुए, और उनका आवाज़ उठाना, वो कहीं से तिवारी को सिपाह खुनून क्रांति की बात करते थे वो। जी बिल्कुल, वो काफ़ी बेहतर कार्य को कर रहे थे और लगातार ही बेहतर कर रहे। पूर्व में उनका कार्यकाल को देखा जाए तो ताकि उनका कार्यकाल बहुत ही बेहतर रहा है। सब कुछ मान लिया जाए उदय तिवारी जी, लेकिन एक बात तो यहाँ पर होता है ना कि जब उसके घर में शुरुआती दौर में पुलिस गई थी तो पुलिस वाले पर ही उन्होंने बंदूक तान दिया था। जी हाँ, मैंने भी देखा है उसको और सभी लोगों ने देखा है कि उन्होंने रिवॉल्वर ताना है, बट वो उस तरह का मानसिकता उनका नहीं था। मतलब गोली चलाना, चाहे किसी तरह का किसी को आहत पहुंचाना, चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो, चाहे अन्य लोगों की बात हो, उनका कोई आहत करना किसी को, उनके मन में किसी तरह का कल छपट नहीं था। बहुत साफ सुथरा दिल के। इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते कि भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर वो उनका, हमने बहुत सारे वीडियो को देखा है तो वो लगातार जिस तरह से भ्रष्ट आज की डेट में अफसर बैठे हुए हैं, घुसखोर बैठे हुए हैं, उस पर वो आज आवाज़ उठाते आए हुए हैं। क्या उसी की तो वानगी नहीं देखने को मिल रही है तिवारी जी में? साहब, ये सभी भ्रष्ट नहीं हैं। जैसे आलू एक गल जाता है तो सभी आलू धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। इस चलते एक आलू को निकाल करके हम लोग फेंक देते हैं। तो ऐसा कार्य प्रशासन करे, बिहार सरकार करे, आदरणीय सम्राट चौधरी जी वो कार्य को करें। क्योंकि गोली तो कोई एक ही मारा होगा या किसी के आदेश पर मारे, चाहे कि किसी के दबाव में मारे, गोली एक ही दो कोई मारे होंगे और उसका खामियाजा पूरे सिस्टम को भुगतना पड़ रहा है। और वो दरिंदा है जिन्होंने कि उनके
नाभि के नीचे गाड़ी में हाइड्रोसिल पे गोली अमूमन मारी। आप खिलाड़ी हैं और आपको मालूम होगा जरूर होगा कि जो इनकाउंटर होता है वो कहाँ तक सही है, मतलब पैर के नीचे तक किया जाता है, लेकिन पैर के ऊपर में इनकाउंटर किया गया। ये एनकाउंटर जैसे अगला हमें मारता है तो अपनी सुरक्षा में बचाव के लिए इनकाउंटर किया जाता है, वो भी पैर में मारते हैं, पैर में मारा जाता है। ये ना कि आप पेट में मार दें, वैसा जगह पे मार दें, यहाँ पे मार दें भिड़ा करके कि उनका देहांत हो जाए। आप एक युवा हैं और आप क्या मांग करना चाहेंगे? चूंकि देखिए जो तिवारी जी थे युवाओं की बात कर रहे थे, दलितों की आवाज़ उठा रहे थे, ओबीसी की बात कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जातीय समीकरण से देखते हैं जो दो धड़ बट चुके हैं। एक धड़ तो कर रहा है कि सही हुआ, एक धड़ कर रहा है कि नहीं नहीं गलत इनकाउंटर नहीं है, हत्या है। लेकिन सही तरीके से अगर एक युवा के नाते आप क्या सोचते हैं? वो बिल्कुल नहीं अपने लिए उन्होंने किया था, नहीं परिवार के लिए उन्होंने किया था। और ये किसी तरह का किसी भी समाज में अगर इस तरह का व्यक्तित्व पैदा अगर लेता है, ये भगत सिंह का नाम लोग दे रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ादी का नाम दे रहे हैं, इनको शहीद का नाम दे रहे हैं, तो अगर किसी समाज में अगर इस तरह का युवा अगर खड़ा होता है जो कि लड़े, प्रशासन से लड़े और भ्रष्ट ये सरकार से लड़े, तो वैसे लोगों को हमें आपको आश्रय देना है। सभी समाज के लोगों को वो वैसे लोगों के दिल के बात को समझना है और वैसे लोगों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, चाहे किसी भी समाज से हो। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि ब्राह्मण समाज से है, वो राजपूत समाज से है, वो दलित समाज से है, चाहे वो जो भ्रष्ट के खिलाफ आवाज़ उठाए उसको साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल। और वो बहुत बेहतर कार्य कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे थे। ऐसे में उनको बचाना चाहिए था। वो जो दरिंदे थे वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मांग क्या है आपकी? एक अंतिम मांग क्या है आपकी? अंतिम मांग है सर, मैं आपके माध्यम से सरकार तक मैं ये पहुंचाना चाहूँगा कि उन्हें कम से कम उस गरीब परिवार को सरकार के माध्यम से 1 करोड़ रुपया मिले, उनके परिवार को नौकरी मिले और बेहतर व्यवस्था मिले और सुरक्षा भी मिले, उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। अब तो मतलब ये बहुत बड़ी घटना, ये तो वापस आ नहीं सकती है, बहुत बड़ी घटना हो गई उस पीड़ित परिवार के लिए और पूरी परिवार मर्माहत है, पूरा बिहार और पूरे मतलब देश इससे मर्माहत है। और युवा तो बहुत एग्रेसिव हैं इसके प्रति और ये कहीं से सही नहीं है। इसके लिए सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं एक बार फिर से आपके माध्यम से कि उनके परिवार को नौकरी मिले और कम से कम 1 करोड़ रुपया मिले और ऐसा कभी भूल करके भी ना हो। और वो जो जिन्होंने इनका मर्डर किया है वो तो जांच बैठ गई है। जी जांच बैठ गई, लेकिन उन्हें हमें लगता है कि सज़ा मिलना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए उदय तिवारी उर्फ पहलवान जी, जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी है, साथ साथ औरंगाबाद जिला संघ के ये सचिव भी हैं, कुश्ती संघ के, गतका के अध्यक्ष हुए। गतका जो खेल होता है और हमेशा ये खेल के प्रति और युवाओं के प्रति बहुत लोकप्रिय है। इनका साफ कहना है कि जो इनकाउंटर हुआ है टोटली तौर पर वो फेक इनकाउंटर था, चूँकि वो व्यक्ति जो भरत भूषण तिवारी है उसने हथियार डाल दिया था प्रशासन के पास, लेकिन उसके बावजूद भी काउंटर किया गया, जो भी इधर से गोली नहीं चली फिर भी किया गया। इसको लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। आप देख रहे होंगे कि भोजपुर के बिलौटी गांव में हर दिन कम से कम सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि महापंचायत बुलाई गई, बड़े बड़े स्टार से लेकर बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। दो पक्ष में धड़ बटा हुआ है, एक तो धड़ बोल रहा है कि ठीक हुआ, एक बोल रहा है कि नहीं बहुत ही गलत हुआ है। अब देखिए देखने वाली बात होगी, सम्राट सरकार जो बिहार की सीएम है उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच कमेटी बैठा दी है और हाई कोर्ट के पूर्व जज को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, उनके नेतृत्व में जांच चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भरत भूषण तिवारी के परिवार को न्याय मिलता है या आगे क्या होता है, सारी खबर पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल युवाओं की बात थी तो औरंगाबाद से युवा खिलाड़ी समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी स्तर से अपनी बात को रखा है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताएंगे।